आपने जब बोल दिया कि भाई भगवान ये कर देना ये कर देना, कुछ नहीं होता है, सब मिलना ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर ही आगे क्या होगा, जाइगोट है, उस जाइगोट का क्या होगा, जाइगोट का होगा क्लीवेज। जाइगोट कैसा डिप्लॉइड है, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम से, ये ध्यान रखना। जाइगोट का होगा क्लीवेज। क्लीवेज एक प्रकार का क्या डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है। माइटोटिक 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 मतलब आपको बताना है इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। ये क्या है, ये जाइगोट है 44 XX या XY कुछ भी मान लो, 46 क्रोमोसोम है इसमें कितने। अब इसका क्लीवेज होगा, जाइगोट के क्लीवेज से सबसे पहले 2 सेल स्टेज बनेगी। कितने सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज बनेगी। जाइगोट का जब क्लीवेज होगा 2 सेल स्टेज बनेगी, 2 बन गई। फिर उसके बाद 2 से कितनी बनेगी, 4 सेल्स। कितनी बनेगी, 4 सेल्स बनेगी, 4 सेल्स। तो ये 4 सेल स्टेज, कितने सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। ये जाइगोट का क्लीवेज हुआ, ये 4 सेल स्टेज बनी। इसके चारों तरफ ये जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन अभी तक है। ये कितने सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज। ये कितने सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज। अब ये बच्चे जुड़वा क्यों होते हैं, दोनों सेल अलग हो जाती है, 2 बच्चे हो जाएंगे, 4 सेल अलग हो गए, 4 बच्चे अलग हो गए। अब ये जो सेल्स बनी है 2 सेल स्टेज बनी है। जाइगोट का क्लीवेज होता है, सबसे पहले 2 सेल स्टेज बनती है। इसमें दोनों सेल्स से, इन सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोमियर। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। ये आपने ध्यान रखना है कि जैसे इसका क्लीवेज होगा तो सेल्स बनेगी, उन सेल्स को कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन आता है। जैसे क्लीवेज होता है जाइगोट्स का, तो जो सेल्स बनती है उन सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इसमें कितनी ब्लास्टोमियर्स है, 2। फिर इसके बाद 4 बनेगी, 4 सेल स्टेज। इसमें कितनी ब्लास्टोमियर है, 4। फिर 4 से कितनी बनेगी, 8। क्या बनेगी, 8 बनेगी। ये 8 ब्लास्टोमियर्स बन गई। इसके अंदर कितनी ब्लास्टोमियर्स होगी, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसको कहते हैं 8 सेल स्टेज। क्या कहते हैं, 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। फिर इसके बाद इससे कितनी बनेगी, 16 सेल स्टेज। कितनी बनेगी, 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेल स्टेज बन गई। क्या बन गई, 16 सेल स्टेज बन गई। अब 16 सेल स्टेज बनी है, इसका नाम है, क्या है, 16 सेल स्टेज बनी, इसका नाम है, इसको कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं, मोरूला। मोरूला नाम बहुत ही सिंपल है, मोरूला। हाँ, व्हाट इज मोरूला, मोरूला इज ए सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है। सबसे पहले आप बताओगे ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, हम सब इससे गुजर चुके हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। हाउ मेनी सेल ऑफ ए मोरूला, 16 सेल्स, 16 सेल्स, 16 सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। मोरूला बन गया है, मोरूला में 16 सेल्स एंड ऑल आर रीजॉइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी होती है। इट इज ए सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये चीज अपने ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ये अपने मेन क्वेश्चन यहां से पुट अप हुआ है कि ये सॉलिड, इट इज ए सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। मोरूला इज ए सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर दैट, मोरूला सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब इस मोरूला के चारों तरफ ये जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन पाई जाती है, चीज ध्यान रखना। मोरूला आगे चेंज होगा ब्लास्टुला में। किसमें चेंज होगा, ये मोरूला आगे चेंज होगा ब्लास्टुला में, यानी ये ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लास्टुला में कितनी सेल होगी, 32 सेल्स होगी। ठीक है, ब्लास्टुला है वो क्या होगा, यूट्रियस में जाएगा। किस में जाएगा, यूट्रियस में जाएगा, और यूट्रियस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसमें इन्वेडेड हो जाएगा। यूट्रियस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसमें जाके फिट हो जाएगा। इसको अपन कहेंगे इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसको अपने को समझना है किस तरह से क्या होता है, ये अपने ध्यान देना। अब आपको समझाते हैं किस तरह से क्या होगा। थोड़ा ये मोरूला आप समझ गए होंगे। आप बच्चों पढ़े ही रखो। अपने क्या है कि आज के टाइम में पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी आप लोगों को। सबसे पहले जाइगोट था,
जाइगोट से क्या बना, 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। 2 सेल से कितनी बनी, 4 सेल। 4 सेल से कितनी बनी, 8 सेल। 8 सेल से कितनी बनी, 16 सेल्स। 16 सेल स्टेज को अपन ने क्या कहा, मॉरुला। क्या कहा, मॉरुला। ठीक है, मॉरुला कह दिया। अब मॉरुला किस में कन्वर्ट होगा, 32 सेल स्टेज में। किस में कन्वर्ट होगा, 32 सेल स्टेज में। 32 सेल स्टेज के अंदर क्या होगा, इसके चारों तरफ ये जोना पेलिसिडम मेम्ब्रेन होगी, वो गल जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी, जोना पेलिसिडम मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ नहीं होगी। 32 सेल स्टेज को अपन कहेंगे ब्लास्टुला। क्या कहेंगे, ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला एक्चुअल में क्या है, जो ह्यूमन में होता है उसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन में जो ब्लास्टुला होता है उसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके अराउंड क्या होती है, ब्लास्टोमियर सेल्स है। ब्लास्टोमियर सेल्स की इसके अराउंड मेम्ब्रेन है, लेयर है। अराउंड द ब्लास्टोसिस्ट, 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 अराउंड द ब्लास्टोसिस्ट a membrane found, a layer found, a layer of blastomere, a layer of blastomere found, a layer of blastomere found, which is called trophoblast, which is called trophoblast, trophoblast कहते हैं इसको। इस ट्रोफोब्लास्ट से एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी आगे। तो आपने बताया कि ये जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है, उसके चारों तरफ क्या होती है, ब्लास्टोमियर सेल्स की एक लेयर होती है। उस लेयर को अपन कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर की तरफ एक बंच ऑफ सेल्स होता है, वन साइड ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट ए बंच ऑफ सेल्स, ए बंच ऑफ सेल, बंच ऑफ सेल पाया जाता है, विच इज कॉल्ड इनर सेल मास, जिसको क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। इट इज कॉल्ड इनर सेल मास। इसको इनर सेल मास के नाम से जाना जाता है, बंच ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड इनर सेल मास। इस इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनेगा। आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये अपने ध्यान रखना। और ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगी, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनेगी। क्लियर दैट, ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गई, ये एम्ब्रियो बन गया। अब ये यूट्रियस वॉल है। क्या है, यूट्रियस वॉल है। इसके कांटेक्ट में ये ट्रोफोब्लास्ट आया, इसके कांटेक्ट में ये क्या आया, ये ट्रोफोब्लास्ट आया। इसके अंदर क्या है, इनर सेल मास है। क्या है, इनर सेल मास है। और ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम वॉल है, ये एंडोमेट्रियम वॉल है। अब इससे ट्रोफोब्लास्ट से कुछ एंजाइम निकलेंगे। ये क्या करेंगे, इस एंडोमेट्रियम वॉल है उसको गला देंगे और ये इसके अंदर धस जाएगा। ये एंडोमेट्रियम वॉल्स क्या करेगी, इसको कवर कर लेगी। क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। एंडोमेट्रियम सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड होगी और इसको क्या करेगी, कवर कर लेगी, इसको घेर लेगी और ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। ब्लास्टुला जाके इसके अंदर फिट हो जाएगा। सबसे पहले तो ट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया, एंजाइम सीक्रेट किए। ट्रोफोब्लास्ट ने क्या सीक्रेट किए, एंजाइम्स। एंजाइम्स ने किसको गला दिया, एंडोमेट्रियम वॉल को गला दिया और ये जाके इसमें क्या हो गया, फिट हो गया। जैसे ये दीवार है, ब्लैक बोर्ड है, इसके अंदर क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल, और इसके अंदर ये घुस जाता है और घुसने के बाद में इसके अराउंड ये क्या होती है, ये यूट्रियस वॉल डिवाइड होकर एक लेयर बना देती है। ये हो गया जाके फिट। तो यूट्रियस वॉल के अंदर, यूट्रियस वॉल है, उस यूट्रियस वॉल से ये अटैच होता है, यूट्रियस वॉल से ये अटैच हो जाता है, यूट्रियस वॉल के अंदर इन्वेडेड हो जाता है और उससे अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और ये आगे क्या है, प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज है। आगे प्रेगनेंसी हो गई, जैसे ही इसमें इम्प्लांट हुआ आगे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, लीड टू द प्रेगनेंसी। यानी जब तक ये इसके अंदर नहीं धसेगा, अगर मान लो बाहर निकल गया बॉडी से तो कुछ नहीं होगा। ये इसके अंदर इन्वेडेड होते ही अपन कहते हैं ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट इन्वेडेड इन द यूट्रियस एंडोमेट्रियम वॉल, ब्लास्टोसिस्ट इन्वेडेड इन द यूट्रियस एंडोमेट्रियम वॉल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। डेफिनेशन यहां से पुटअप हुई है। व्हाट इज द इम्प्लांटेशन, व्हेन वी से दैट यूट्रियस वॉल के अंदर ये इन्वेडेड होगा। कौन इन्वेडेड होगा, ये आपको बताना है। इन्वेडेड हो जाएगा जाकर, कौन इन्वेडेड हो जाएगा, ये बताओ कौन होगा, बताओ, ब्लास्टुला होगा बच्चों। नेचुरल सी बात है, ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर इन्वेडेड होगा। ठीक है, अब अपन एक डायग्राम, आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है,
उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। बहुत इजी डायग्राम है, ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है, उसमें कौन सी सेल है क्या है अपन पूरा बता देंगे आपको। अपन एक डायग्रामेटिक समझते हैं, तो इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन उसमें एक बार वापस एक्सप्लेन कर देंगे। अपन सबसे पहले ये फीमेल का ट्रैक बनाते हैं, ओविडक्ट। बच्चों हिम्मत रखो, हिम्मत मर्दान मर्दों खुदा, जो हिम्मत रखता है उसको सफलता जरूर मिलती है। आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, बोर कभी नहीं होना है। आपको लगेगा यार क्या करें सर, ये ऑफलाइन क्लास होती तो हमें और भी अच्छा हमारा टेंशन रहता, लेकिन आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन का जमाना उसको आपको भूल जाओ। आपको क्या करना है, सबसे आगे जाना है, और आगे जाने का टाइम ये है कि बच्चे इस टाइम पढ़ नहीं रहे, आप लोग पढ़ रहे हो, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग जरूर सफल होगे, जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये ओवेरी है, इस ओवेरी से क्या निकला है, ओम निकला है, ये ओम है, ये एम्पुला के अंदर आ गया, क्लियर दैट। और एम्पुला के अंदर ओम आते ही यहाँ क्या होगा, इधर स्पर्म लाएंगे, स्पर्म अलग पैर से बना देते हैं, ये स्पर्म लेके आएंगे, ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज होगा, यहाँ बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, ये बन गया जाइगोट, बन गया जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद जाइगोट को अपन नाम दे देंगे ए, क्या दे देंगे, यहां अपन बना देते हैं ये जाइगोट है, क्या है, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद इसका नाम रख दिया ए। फिर जाइगोट से क्या होगा, 2 सेल स्टेज बनेगी, इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन बनानी है बच्चों आपको। जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन हरे पेन से बना देते हैं, ये जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन है जाइगोट के साथ। 2 सेल स्टेज बनेगी, कितने सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज बनानी है आपको, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, ठीक है। ये मोरुला यहां बनेगा, ध्यान रखना, मोरुला को आप यहां लेके नहीं आओगे, मोरुला इसी पार्ट में बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बना, 2 सेल स्टेज, 2 के बाद कितनी बनी, 4 सेल स्टेज, 4 के बाद कितनी बनी, 8 सेल स्टेज, 8 के बाद क्या बना, मोरुला, बन गया मोरुला, जाइगोट, फिर बनी 2 सेल स्टेज, फिर बनी 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, 8 से कितनी बनी, 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज को सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड मोरुला। ये इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन बनानी है। ये जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ये इसको गलत जगह पे इन्वेडेड होने से रोकती है, ये हर जगह इसको जुड़ने नहीं देती है। अब ये जो मोरुला किस में आ गया, ए बी सी डी और ई। ए क्या है, जाइगोट है, बी क्या है, 2 सेल स्टेज है, और सी क्या है, 4 सेल स्टेज है, और डी क्या है, 8 सेल स्टेज है, और ई क्या है, ई मोरुला है। मोरुला में कितनी सेल्स होती है, हाउ मेनी सेल्स, 16। अब मोरुला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोरुला आएगा ब्लास्टोसिस्ट में, इसमें इस यूट्रियस में आएगा, और यूट्रियस पाते इसको ब्लास्टोसिस्ट मेम्ब्रेन। आपको ये मोरुला मेम्ब्रेन नहीं बनानी है, आपको सीधा इस तरह से ये ट्रोफोब्लास्ट बनाना है। ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। इसके अंदर की तरफ क्या है, इनर सेल मास है, ये इस तरह से इनर सेल मास है, ये एंडोमेट्रियम वॉल है। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा, और ट्रोफोब्लास्ट ऐसे ये मेम्ब्रेन गल जाएगी, ये इसमें इन्वेडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इस तरह से इसमें इन्वेडेड हो गया, अंदर आके धस गया। फिर इसके चारों तरफ क्या होगी, ये वॉल कंटिन्यूस डिवाइड होगी और वापस पड़ जाएगी। यूट्रियस वॉल है, क्या है, यूट्रियस वॉल के एंडोमेट्रियम लेयर है, उसके अंदर क्या होता है, इन्वेडेड ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, क्लियर दैट। इम्प्लांटेशन क्या, अब मान लो कभी कोई और भारी काम करती है तो ये क्या होता है, ये यूट्रियस वॉल से ये ऐसे बच्चा नीचे गिर जाता है। ब्लास्टुला के किस में कन्वर्ट होगा, गैस्टुला में। किस में कन्वर्ट होगा, गैस्टुला में 3 जर्मिनल लेयर होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इससे एम्ब्रियो बनेगा।
तो इस तरह से ये इम्प्लांटेशन हो गया है और ये किसको लीड करेगा, प्रेगनेंसी को। किसको लीड करेगा, प्रेगनेंसी को लीड करेगा। इस तरह से आपको प्रोसीजर याद रखना है। फिर अपन ने कहा ई, फिर अपने ये एफ हो गया, फिर ये जी हो गया। एफ के अंदर क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है। बहुत इजी टॉपिक है, अपन ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसको। इसमें से कैसा ही क्वेश्चन आओ मेरे हिसाब से आप लोगों को गलत नहीं होगा। क्वेश्चन पुटअप होगा तो क्या होगा, सोलर सेल स्टेज का नाम बताओ। ब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ट्रोफोब्लास्ट आपको बताना है। ब्लास्टुला है, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अराउंड जो ब्लास्टोमियर सेल्स की लेयर है उसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास क्या है, इनर सेल मास आपको पता ही है कि ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें बंच ऑफ सेल्स है, उसको कहते हैं इनर सेल मास। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन मींस इनवेडेड ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रियस। अब उसके बाद मॉरुला में कितनी सेल्स है, मॉरुला में आपको पता है 16 सेल्स होती है, 16 सेल्स होती है। क्लियर दैट, ये ध्यान रखना। जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन किसके अराउंड होती है, मॉरुला तक होती है। क्या ब्लास्टुला के चारों तरफ जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन होती है, नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये ध्यान रखना। पहले 2 सेल 3 बनती है लेकिन आपकी बुक ने दी नहीं है। ये 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल। फिर उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट। जो अब क्वेश्चन आ गया, ह्यूमन में ब्लास्टुला का टाइप क्या है, ब्लास्टुला कई टाइप के होते हैं, आपके दिए नहीं देखें। ह्यूमन में जो ब्लास्टुला उसका टाइप होता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है, ह्यूमन में जो ब्लास्टुला होता है, ह्यूमन में जो ब्लास्टुला होता है उसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। इसमें कैविटी, इसका नाम ब्लास्टोसील कैविटी। ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। ये अपने छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर दोगे। थैंक यू बच्चों। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मेरी मेहनत है उसको परिणाम थोड़े मेरा सपोर्ट करें आप लोग की। सर का वीडियो थोड़ा हम भी फैलाएं। आपके एक हाथ बढ़ाने से मेरे से 10 से 15 स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। आप लोग प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को थोड़ा और ज्यादा बच्चों को बताइए। आप अकेले पढ़ रहे हो, दूसरे बच्चों को बताओ। आपको लगता है रियल में कि बताना चाहिए तो आप जरूर बताइए उनको, और आपको नहीं लगता है कि नहीं बताना चाहिए तो मत बताइए। थैंक यू बच्चों, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करोगे। थैंक यू।